तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहूँगा कि भाई लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, किसान मजदूर की भलाई के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, दलितों के, बैकवर्ड भाइयों के, कर्मचारी व्यापारियों के, सबके विकास के लिए संसद को चलने दें। और कोई अगर मुद्दा है, कोई बात है तो उस पर चर्चा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संसदीय मंत्री जी ने बार बार ये कहा कि आएँ, बैठें और संसद में बैठ करके चर्चा करें। ये मैं कहना चाहता हूँ। सांसद साहब, जिस तरह से आपने विपक्ष पे आरोप लगाया, मैं आपसे एक बात, छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आपने विपक्ष पे जो आरोप लगाया, मीडिया कहा कि सर क्वेश्चन पूछना, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ सांसद साहब। जिस तरह से आपने विपक्ष पे आरोप लगाया किसान आंदोलन के अंदर, जो किसान आंदोलन, सर हमारा तिरंगे की बात डॉक्टर साहब ने नहीं कही है, तो सांसद साहब मैं सिर्फ छोटा सा सवाल लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से किसान नेता को भी आरोप है कि कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा के बहाने किसानों को बदनाम करने की कोशिश है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आज भाजपा की तरफ से, जो कि महम के शमशेर खरखड़ा जी स्थानीय नेता है, उनके जो है उनके अध्यक्षता में आज ये पूरी की पूरी रैली, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा बाजार, जितनी भी बाइकें हैं, तिरंगों को हाथों में लेके भारत माता का जयकारा लगाते हुए पूरी की पूरी रैली निकाली जा रही है। तो दोस्तों बड़ा ही अपने हिंदुस्तान के लिए ये गर्व की बात है, जिस तरह से भाजपा के लोग ये रैलियां निकाल रहे हैं और पूरा का पूरा लोगों के हाथों में तिरंगा आप देख सकते हैं। जयकारों से पूरा का पूरा महम बाजार गूंज रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भी यहाँ महम में पधार रहे हैं। तो दोस्तों लोगों के अंदर जोश है, आप देख रहे हैं किस तरीके से जयकारा लगा रहा है। भारत माता के नाम से पूरा बाजार गूंज रहा है, देश की भारत माता की। दोस्तों देख रहे हैं भारत माता के नाम से किस तरीके से पूरा का पूरा महम शहर भारत माता के जयकारों से गूंज रहा है। पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी गर्व की बात है, जिस तरह से भाजपा स्थानीय नेता शमशेर खरखड़ा जी ने तिरंगा यात्रा का यहाँ पर महम में आयोजन किया। ये सिलसिला मैं आपको बताना चाहता हूँ, तिरंगा यात्रा का जो सिलसिला 1 तारीख से शुरू हुआ, लोहारू विधानसभा क्षेत्र से स्टार्ट ये हुआ और 14 तारीख तक अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो दोस्तों बीजेपी, भाजपा के अंदर आप देख रहे हैं एक अलग ही जोश है। तिरंगा हो या शहीदों के सम्मान की बात हो, पूरे के पूरे जितने भी नेता हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि एक जोश लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जयकारा भारत माता की जय से। और मैं आपको बता दूं साथ साथ महम ही नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में ये रैलियाँ निकाली जा रही है। पहले आपने तिरंगा यात्रा लोहारू क्षेत्र में देखी, उसके बाद आपने हिसार में देखी। ये सिलसिला लगातार इसी तरह से चलता रहेगा। और दोस्तों जिस तरह से महम में भी इस तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, दोस्तों आप देख रहे हैं पीछे जो है खुली जीप के अंदर महम के स्थानीय नेता शमशेर खरखड़ा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी महम के अंदर पधारे हैं और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, भारत माता के नाम से पूरा का पूरा शहर जो है जयकारों से गूंज रहा है। और अभी यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र जी आज़ाद चौक के अंदर जो उनका सम्मान में यहाँ पर भाजपा नेता, स्थानीय नेता जो है वो उतर कर उनके सम्मान में अपना सिर झुका रहे हैं। तो दोस्तों बड़ा ही अच्छा माहौल बना हुआ है। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जी सांसद साहब जो है वो भाजपा नेता जो है वो किस तरह से, तो दोस्तों देख रहे हो लोगों के अंदर जो हौसला बना हुआ है, कहीं ना कहीं एक जोश है। पूरी तरह से जयकारों से पूरा महम शहर गूंज उठा है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी और हमारे स्थानीय नेता शमशेर खरखड़ा जी पूरे का पूरा
उनकी एक आवाज़ के ऊपर पूरा का पूरा शहर जो है आप देख रहे हैं किस तरीके से इकट्ठा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो तिरंगा यात्रा है ये महम शमशेर खरगड़ा जी के कार्यालय से शुरू होकर पूरे महम के चारों तरफ मुझे लगता है जितनी उम्मीद भाजपा के लोगों ने और नेताओं ने की थी उससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ यहाँ पे उमड़ी है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा, शहीदों को समर्पित तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसमें सारे हमारे साथी, पूरा देश शहीदों को याद करे। 75वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ आने जा रही है और पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस मकसद को लेकर के सेवा ही संगठन, आपने देखा किस तरह से इस तरह के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, हर तबके को साथ लेकर के, हर तबके की सोच रखते हुए, हर तबके का विकास का रास्ता बनाते हुए पार्टी आगे चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा विपक्ष संसद भी नहीं चलने दे रहा, नए अलग अलग तरीके के मुद्दे निकाल करके लेके आता है और कितना ज़बरदस्त तरीके से समय और पूरी जनता का, पूरे देश का समय और पूरे देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो मैं विपक्ष को अपील करना चाहूँगा कि भाई लोगों की भलाई के लिए, लोगों के विकास के लिए, किसान मजदूर की भलाई के लिए, नौजवानों के विकास के लिए, दलितों के, बैकवर्ड भाइयों के, कर्मचारी, व्यापारियों के, सबके विकास के लिए संसद को चलने दें। और कोई अगर मुद्दा है, कोई बात है तो उस पर चर्चा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे संसदीय मंत्री जी ने बार बार ये कहा कि आएँ, बैठें और संसद में बैठ करके चर्चा करें। ये मैं कहना चाहता हूँ। सांसद साहब, जिस तरह से आपने विपक्ष पे आरोप लगाया, मैं आपसे एक बात, छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। कहीं ना कहीं आपने विपक्ष पे जो आरोप लगाया, मीडिया कहा कि सर क्वेश्चन पूछना, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ सांसद साहब। जिस तरह से आपने विपक्ष पे आरोप लगाया किसान आंदोलन के अंदर, जो किसान आंदोलन, सर हमारा तिरंगे की बात डॉक्टर साहब ने नहीं कही है, तो सांसद साहब मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से किसान नेता को भी आरोप है कि कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा के बहाने किसानों को बदनाम करने की कोशिश है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? एक बार सुनो, ऐसा है, किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश का अन्नदाता है। सब किसानों का सम्मान करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये हमेशा दिल से, आत्मा से इच्छा रही है कि किसानों की आमदन कैसे दुगनी की जाए। और उसी दिशा में सारे के सारे कानून भी बने हैं और बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, किसी भी तरह से आए और जब मर्जी आकर के बातचीत, जो कोई भी अगर कोई मुद्दा होता है तो बातचीत के रास्ते से उसका हल निकलता है। और किसान हमारे लिए सम्मानित हैं, हमारे अन्नदाता। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा ही अच्छा जवाब जो दिया है। एक बार स्थानीय नेता हमारे शमशेर खरगड़ा जी भी कुछ कहना चाहते हैं, बड़ा ही गुस्सा इन्होंने किया एक छोटे से सवाल पे, तो इनकी भी जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। सुनो, बताओ, आज की तिरंगा यात्रा करोड़ों करोड़ों शहीदों का, देश की आज़ादी के लिए सम्मान, देश की आज़ादी बड़ी मुश्किल से सैकड़ों साल में मिली। आज उस आज़ादी जिन अंग्रेज़ों से हमने ली थी, आज भी हमारी जो विरोधी ताकतें हैं, इस देश की जो विरोधी देश हैं, उनकी आज भी साजिश लगातार जारी है। आज की इस यात्रा का ये मकसद है, जो आज़ादी बड़ी बलिदान के बाद बनी थी, लोग उस आज़ादी की हिफाजत करें, सुरक्षा करें। जब भी आज मोदी जी कोई भी मुद्दा लेते हैं, सरकार कोई भी किसानों की या दूसरी तकलीफ़ें दूर करने के प्रस्ताव लाते हैं, तरह तरह के उन विदेशी ताकतों के इशारे पर डंगे लगाए जाते हैं, हर मुद्दे पर नए मुद्दे पैदा किए जाते हैं। आज देश की जनता को इस तिरंगा यात्रा का ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी का कि करोड़ों करोड़ों जो शहीदों के बलिदान से आज़ादी मिली थी, उसकी हिफाजत करो, जागरूक रहो और विदेशी ताकतों की साजिश से सावधान। शमशेर खरगड़ा जी के शमशेर जी से अगर वो सवालों से कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हूँ। सवाल जो है, हम इसी तरह से मीडिया के, जो हमारा मीडिया का हक है, उस तरीके से सवाल पूछते रहेंगे, आप लोगों को जवाब भी दिलाते रहेंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं फिर भी यही कहूँगा, तिरंगा यात्रा जो भाजपा के द्वारा निकाली जा रही है,
बड़ा ही अच्छा काम किया जा रहा है। पूरा शहर जो है भारत माता के जयकारों से गूंज रहा है। हमारे साथी सतवीर फरहान जो कि शमशेर खड़गपुर जी के बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि तिरंगा यात्रा को लेकर कितना इन लोगों के अंदर जो जुनून। सतवीर जी, इस तिरंगा यात्रा के बारे में क्या कहना चाहिए? यह तिरंगा यात्रा देश के स्वाभिमान के लिए की है। हमारा झंडा ऊपर रहे, देश के प्रति हमें स्वाभिमान है। इस देश में हमें जन्म लिया है तो हमारा तिरंगा जो है तो लरजदा रहे। हम देश के प्रति जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तिरंगा का मान सम्मान रखते हैं, इसलिए हम देश के प्रति सम्मान। दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि जो युवा है वो देश के सम्मान के लिए इस तिरंगा यात्रा के बारे में बता रहे हैं कि हम सम्मान युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पूरे हल्के की युवा का स्वाभिमान है, तिरंगा यात्रा है। तो दोस्तों, जैसा कि बता रहे हैं कि युवा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तिरंगा यात्रा पूरे हिंदुस्तान के लिए एक स्वाभिमान की बात है, बड़े ही गर्व की बात है। जिस तरह से भाजपा के पूरे स्थानीय नेताओं और पूरे कार्यक्रम भारत माता का झंडा के लिए कभी नहीं झुकने देंगे, तो इसमें हमने कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देखते हो, हिंदुस्तान के लोग जो है भारत माता के झंडे को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि इस तिरंगे को लेकर हम भारत माता के सम्मान के लिए अपना सर नहीं झुकने देंगे। तो हमारे साथ महम के उप प्रधान सिंह के गिरधर भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं इस तिरंगा यात्रा को लेकर क्या वो कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, ये तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से मना रही है और शहीदों की याद में ये पूरा जो महीना है वो शहीदों की याद में मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाल करके हम उन्हें नमन कर रहे हैं, शहीदों को जितने भी। और जो ये अपना महम का आज का नंबर था, सांसद अरविंद शर्मा जी भी आए हुए हैं, सभी पूरे जोश है सब में देश को लेकर के। और कल जो गोल्ड मेडल हमारे भाई लेकर के आए हैं उसका भी बहुत जोश है, उसकी भी हम आज खुशी मना रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इस गोल्ड मेडल भी कल हमारे देश के खिलाड़ी ने प्राप्त किया, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी। उसकी भी खुशी ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ मना रहे हैं। बड़ा ही अच्छा माहौल है। जितने महम के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, इस तिरंगा यात्रा में बड़े ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों, एक बात आप सभी को फिर से कहना चाहूँगा कि दोस्तों हेलो, जय हिंद, जय हिंद। तो दोस्तों, लोग बड़े जोश में हैं, वो येल तक भूल गए हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंजा हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे की वीडियो में भी जैसी भी जानकारी है हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को बताया गया था, तिरंगा यात्रा भाजपा कार्यालय से शुरू होकर पूरे महम शहर का राउंड लगाकर तिरंगा हाथों में लेकर लोग जो है वो 24सी के चबूतरे पे पहुंचेंगे। 24सी चबूतरा, ऐतिहासिक 24सी चबूतरा महम। इसके बिना जब तक स्थानीय नेता या कोई भी यात्रा हो या कोई रैली हो, जब तक 24सी यात्रा महम पर नहीं पहुंचते, वो यात्रा पूर्ण नहीं होती। और आप लोगों ने देखा पूरे महम का शहर का राउंड लगाने के बाद तिरंगा हाथों में लेके लोग पूरा का पूरा जोश। उसके बाद अब जो है तिरंगा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर महम 24सी ऐतिहासिक चबूतरा जो है उसके ऊपर पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, युवा नेता तकदीर जी से भी, शमशेर खड़गपुर जी के जो ये बेटे हैं, इनसे भी दो बात कर लेते हैं तिरंगा यात्रा के को लेके। तकदीर जी, जो ये तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है मैम के अंदर, एक पूरा का पूरा माहौल इतने अच्छे तरीके से माहौल बना हुआ है, इस तिरंगा यात्रा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत स्पष्ट संदेश है देश विरोधी ताकतों का। उनको आज महम की जनता ने बता दिया कि महम की जनता देश के साथ है, महम की जनता मोदी जी के साथ है। आज इस भीड़ ने, जनसैलाब ने, इस उमड़ते हुए बहुत भारी मोटरसाइकिलों के रोड शो ने ये बात जता दी है कि महम हल्के की जनता निश्चित रूप से भारत माता की जय बोलने वाली और देश के साथ खड़ी है, देश हित में खड़ी है। देश विरोधी ताकतों के मुंह पे आज ये तमाचा लगा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, तकदीर जी का कहना है कि देश विरोधी जो ताकतें हैं उनके मुंह पर ये तमाचा लगा है। आप देख रहे हैं हमारे साथ नवीन जी, युवा अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं। उनका आज महम जो तिरंगा यात्रा रैली निकाली जा रही है उसको लेकर ये यहाँ आए हैं। एक अलग ही जोश आपने देखा हमारे वीडियो में, एक अलग ही जोश लोगों के अंदर, महम के जितने भी स्थानीय लोग हैं या फिर बाहर से भी इस तिरंगा यात्रा को लेकर लोग आए, उनमें एक
जोश जो है जयकारों के साथ पूरा महम शहर गूंज उठा। इस बारे में थोड़ा सा नवीन जी से भी जानना लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो नवीन जी, जो ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? ये शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो हमारी सरहदों पे गोली खा के जो इस देश की रक्षा करने के लिए शहीद हुए हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनके परिवारों को ये हौसला दिलाने के लिए कि पूरा भारत देश आपके साथ में खड़ा है। आपके बच्चे ने, आपके बेटे ने तो शहीद अपनी सरहद पे देश की रक्षा करते हुए जान दे दी, लेकिन आप उसकी कमी को महसूस ना करें। ये पूरा देश आपका बेटा, आपका भाई आपके साथ में खड़ा है। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की पहल है, ये आप किसी पार्टी में नहीं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब शहीद हो जाता था कोई सरहद पे तो उसकी लाश नहीं आती थी। भारतीय जनता पार्टी में किसी को लाश, अगर उसको उसके लास्ट दर्शन कराने का अगर किसी ने मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और उसी के क्रम में आगे नरेंद्र मोदी जी ने पता नहीं कितने सराहनीय काम भारत की सेना के लिए, शहीदों के लिए, और अब जो खेल में जो खिलाड़ी हमारे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल लेके आ रहे हैं, उनके सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप लोग, नवीन जी ने इतना अच्छा पूरा का पूरा इस तिरंगा यात्रा को लेकर जितने लोगों के मन में सवाल थे उसके बारे में बताया है, क्यों ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा के जितने भी स्थानीय नेता है, या फिर मैं कहूँ कि हर विधानसभा क्षेत्र में आप लोग देख रहे हो एक तिरंगा यात्रा निकाली रही है, जिससे कि युवाओं के अंदर एक जोश पैदा हो रहा है। मैं जितने भी मेरे स्थानीय लोग हैं या फिर लोग जितने भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है, मैं उन सभी से एक ही अनुरोध करता हूं कि इस तिरंगा यात्रा को लेकर जितने भी लोगों के अंदर भ्रम है, उनको एक तरफ रखकर सिर्फ इसको राजनीति रूप में ना ले। ये तिरंगा यात्रा जो है सिर्फ शहीदों के सम्मान के लिए निकाली जा रही है। और मेरे साथी है, वो भी कुछ कहना चाह रहे जी। नमस्कार जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तिरंगा यात्रा से हर जो शहीद का परिवार है वो अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है। इस तिरंगा यात्रा से जितने भी हमारे युवा साथी हैं वो आज अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भी देश की सेवा के लिए आगे तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये तिरंगा यात्रा हर उस नौजवान के अंदर जोश भर रहा है जो अपनी माँ देश के लिए सेवा करने के लिए तत्पर रहता है, और वो आज कहता है कि मैं भी छाती पर गोली खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपनी सरहदों की 1 इंच भी ज़मीन जो है मैं किसी भी विदेशी ताकतों को नहीं दूंगा। और ये एक ऐसी तिरंगा यात्रा है जो हमारे देश के हर आदमी, हर नौजवान के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करता है, ताकि हर देश का हमारा नागरिक एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ इकट्ठा हो और हमारा देश एकजुट हो और हमारा देश सब तरक्कियों की बुलंदियों को छुए। हम आज विकसित विकासशील देश हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि इस तिरंगा यात्रा के साथ और हमारा जो देश का हर नौजवान, हर आदमी अगर इकट्ठा होता है तो हम वो दिन दूर नहीं है कि हम भी विकसित देशों की लाइन में एक दिन खड़े हो जाएंगे। वंदे वंदे। तो दोस्तों, देख रहे हो किस तरह से जोश भरा हुआ है युवाओं के अंदर, और इनके मुख से जितनी भी बातें निकल रही है उनके देखकर, उनको सुनकर यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उन सवालों को दरकिनार करते हुए ये तिरंगा यात्रा किसी राजनीतिक फ़ायदे को ना लेकर सिर्फ इस तिरंगा यात्रा का एक ही उद्देश्य है कि युवा के अंदर जोश पैदा हो और भारत माता जो सुरक्षित हाथों में रहे, युवा बढ़ चढ़कर भाग ले, और सरहदों पे जो अपने सैनिक बैठे हुए हैं उनके सम्मान में इस तरह की तिरंगा यात्रा लगातार निकलती रहे। जय हिंद, भारत माता की जय।